नाज़रीन, कुछ अर्से पहले अदाकारा आयशा खान की 15 रोज़ा पुरानी लाश एक फ्लैट से मिलती है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या। और अभी कल की न्यूज़ है कि एक नौजवान अदाकारा हुमैरा असगर अली की लाश कई दिनों से, ग़ालिबन 21 दिन पुरानी लाश फ्लैट से मिलती है। कराची का एक पोश एरिया है, सोसाइटी है, और उस फ्लैट के अंदर वो रेंट पे फ्लैट लेके रह रही थी, तो उनकी अचानक डेथ हो जाती है। ये भी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए और उनकी तमाम गुनाहों को बख्श दे। इस तरह की अमवात, इस तरह के वाक़यात यकीनन एक सबक देते हैं हमारे लिए, एक बहुत इबरतनाक इवेंट्स होते हैं। देखें, दुनिया के अंदर ज़ाहिरन हमें लग रहा होता है कि ये बहुत लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं लोग। देखें, गाड़ियाँ, चकाचौंध, रोशनियाँ, मेकअप, हुस्न, आसपास लोग और बड़े फॉलोअर्स। सोशल मीडिया के ऊपर भी उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है। तो ऐसी लाइफ से ऐसा लगता है कि जैसे ये बहुत पुरसकून और बड़ी आरामदेह ज़िंदगी बसर करें लोग, हालांकि ऐसा नहीं होता। हकीकत में इन लोगों को अगर देखा जाए तो इस तरह के जो शोबिज़ के अंदर या मुख्तलिफ लोग जो ज़ाहिरन हमें लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनकी निजी लाइफ के अंदर शायद सुकून की बहुत कमी होती है। और इस कदर हमारे मुआशरे की भीसी के ऊपर भी एक ये सवालिया निशान है कि एक शख्स, चाहे उसका ज़ाती किरदार जैसा भी है, लेकिन वो एक इंसान है, उसकी कम से कम इतनी खबर तो होनी चाहिए कि एक बंदा रह रहा है, उसके आसपास पड़ोसी भी होंगे, उसके साथ कोलीग्स भी होंगे, और कोई डायरेक्टर भी होगा, कोई अदाकार भी होगा, कोई उसका, इतने उसके सोशल लिंक्स हैं, किसी के साथ उसका रब्ता जब नहीं हुआ, उसके घर के अंदर कोई ना कोई मुलाजमा, कोई काम करने वाली, कोई दूध देने वाला, कोई मुलाजिम लाजमी तौर पर उसके घर में आता होगा। जब इतने अरसे, इतने दिन एक लाश कमरे के अंदर बंद, अंदर से कुंडी लगी हुई है, तो घर का दरवाज़ा बंद है, तो किसी को ख्याल ना आया। उस सोसाइटी से जब रोज़ाना हुमैरा असगर अली निकलती होंगी तो सिक्योरिटी गार्ड देखते होंगे, कुछ कितने लोग देखते होंगे, आसपास के लोग देखते होंगे, लेकिन किसी को ख्याल ना आया कि इतने दिनों से एक शख्स अगर उसके घर के अंदर मौजूदगी का पता तो कर लें कि इतने दिनों से अगर वो घर के अंदर से कोई आना जाना नहीं है, अंदर से कुंडी भी लगी हुई है, तो दरवाज़ा ला के, तो अचानक जब घर का मालिक किराया लेने के लिए आता है तो ये इंकशाफ होता है कि कई रोज़ पुरानी लाश है। उस लाश के ऊपर जो गोश्त है जिस्म का, वो गल सड़ चुका है, सिर्फ हड्डियाँ बाकी हैं। और फिर अफसोसनाक बात यह है कि घर वालों को जब बताया जाता है तो घर वाले, वालिद साहब उनके और वारिसीन लाश लेने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए तो वो कब से चली गई है, फौत हो गई है। मतलब यह है कि इंसान के लिए, हमारे लिए यह भी सबक है कि अपने कम से कम जो हम आसपास लोगों को देख रहे होते हैं, लोग बड़े जालिम हैं, दुनिया बड़ी जालिम है, और जो हमें नज़र आ रहा होता है कि ये मेरे बड़े फॉलोअर्स हैं, बड़े मेरे साथ चलने वाले हैं और मेरी सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन लोग सिर्फ चेहरों को देखते हैं और पैसे को देखते हैं, हम मुस्कुराते चेहरों को देखते हैं, दौलत को देखते हैं और ज़ाहिरी हुस्न को देखते हैं। बाकी अगर कोई एक इस भरी दुनिया के अंदर स्किप हो जाए तो फिर वो लोग किसी और को देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये दुनिया भरी पड़ी ऐसे चेहरों से, और उनको कोई इससे गर्ज नहीं होती कि कोई चला गया है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। तो इस तरह लोग बेहिस्सी का भी शिकार हैं, और कम से कम अपने वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए कि इस कदर तकलीफ देह मराहल ना आए कि इंसान की लाश, कफन दफन का इंतज़ाम भी वालिदैन और वारिसीन ना करें। तो बड़ी अफसोसनाक बात है, और वालिदैन को कम से कम राज़ी रखना जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो ख़ासकर हमारी बहनों के लिए पैगाम है कि जो ज़ाहिरन लोगों के दिखावे में आके, लोगों के चक्कर में आके और बहकावे में आके ये अपने घर के हालात ख़राब करके, जो एक सब्ज़ बाग लोग दिखाते हैं, उनके चक्कर में आके जो पैसा, ये गाड़ियाँ, ये तायुश वाली ज़िंदगी, ये आर्जी होती है, और आखिर में जब इस तरह की इबरतनाक मौत आती है और इस कदर तकलीफ दे, तो फिर कोई भी साथ नहीं देता सिवाय अपनों के, अगर अपनों को राज़ी रखा जाए। तो इबरत हमारे लिए यही है कि ज़िंदगी ऐसी गुजारी जाए
کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے جانے سے ایک زمانے کے اندر تبدیلی آتی ہے، لوگ ہل جاتے ہیں، دھاڑے مار مار کے روتے ہیں، اور ان کے جنازوں میں شرکت کرنے کے لیے لوگ ہزاروں میل سفر کر کے بھی آ جاتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یقیناً وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی اداکار، یہ کوئی فلمی ایکٹر، یہ کوئی گاڑیوں والے، بڑے پیسوں والوں کے لیے لوگ ایسے نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی کسی کے جنازے میں شرکت کی خواہش لے کے سعادت کی خاطر آتا ہے اور اپنی بخشش کا سامان اسے نظر آتا ہے، تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری ہوتی ہے۔ تو ان کے جنازوں میں بھی لوگ شرکت کرتے ہیں، ان کے کفن دفن کا تو کیا، ان کے قبروں کے اوپر بھی لوگ جا کے بعد میں قرآن خوانی، فاتحہ خوانی جا کے پڑھنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور ایسے اللہ والوں کی قبروں کے اوپر ہر وقت اللہ کا ذکر بھی رہتا ہے۔ تو زندگی ایسے گزاریں کہ جب انسان جائے تو کم از کم لوگوں کو احساس ہو، اور ان کے کفن دفن کا انتظام کریں، اور اپنوں کے ساتھ اس قدر تعلقات بھی خراب نہ کریں کہ جو انسان کے اپنے ہوتے ہوئے بھی ان کی لاش کو وصول کرنے سے انکار کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے، اور ہمارا علی اصغر کی بھی اللہ تعالیٰ کامل مغفرت کرے، اور ان کی جو ظاہری طور پہ دنیاوی زندگی کے اندر کوتاہیاں، غلطیاں ہیں، ان کو معاف کرے۔ اور ان کے اچھے کام بھی کافی نظر آ رہے ہیں، ویڈیوز پہ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ لوگوں کی انسانیت کی خدمت بھی کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس خدمت انسانیت کی ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔